हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। हुजूमी तशद्दुद बर्पा करने वाले शरपसंदों को नाकाम बनाने के लिए कौमी यकजहती को मजबूत करने पर जोर दिया जाता रहा है। औरंगाबाद में एक हिंदू खानदान ने इस बात को अमली तौर पर भी साबित कर दिखाया। इमरान पटेल नामी शख्स को शरपसंदों के चुंगल से एक हिंदू खानदान ने ही बचाया। एक रिपोर्ट। ये हुआ कि मैं 12:30 बजे होटल पे से काम पे से आ रहा था। रास्ते में एक मोटरसाइकिल लाड़वी लगा के रखी हुई थी और जो तो मेरे गाड़ी की चाबी छीन ली। गाड़ी छीनने के बाद में मेरे को जय श्री राम बोलने लगा जम के। फिर मैंने 3 मरतबा जय श्री राम बोला और उसके बाद जो तो पत्थर उठाए अपने मारने के वास्ते। पत्थर लेकर आया मारने को और सिर में डाल दे रहा था। और फिर मैंने जोर से चिल्लाया तो गणेश भाई आए। मेरा आवाज़ सुन के उनकी फैमिली भी आई साथ में। मेरे को रमेश भाई ने गणेश भाई ने बचाए। गणेश भाई मंडप वाले ने बचाया और उनकी फैमिली भी थी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में नौजवानों का हुजूम उमड़ पड़ा और शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। ताहम MIM की लीगल सेल टीम और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हालात काबू में आ गए। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। फिरियाद तो वही है जिन्होंने दिया कि हमको जय श्री राम के नारे वगैरह लगाने लगाए, लेकिन इसमें फैक्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। उसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि इसमें सच क्या है और सच क्या नहीं। सर, इस तरह का केस पेश आना औरंगाबाद में ये पहला केस है और ये औरंगाबाद पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। ये चैलेंज, ये अगर आप चैलेंज बोलते तो हमें वो डील करने के लिए हम सक्षम है। अगर हम समझते हैं कि ये जो इंसिडेंट है एक बहुत ख़राब है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि उस लड़के को जिसने बचाया वो एक हमारा हिंदू भाई है, उसका नाम गणेश है। उसने और उसके फैमिली को अपने खुद रिस्क लेकर वो इमरान पटेल को जो है उसने बचाया है। महाराष्ट्र के मुतादिद अजला में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनमें पहला वाक़या पुणे में मोहसिन शेख के कत्ल की सूरत में सामने आया था। लेकिन औरंगाबाद में हुजूमी तशद्दुद का ये पहला वाक़या है। ताहम गणेश भाव नामी हिंदू खानदान ने आगे बढ़कर जो जुरात और हिम्मत का मुजाहिरा किया, इसकी पूरे शहर में सताइश की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद इन्हदाम साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जज SK यादव की मुद्दत-ए-कार बढ़ा दी है। CBI के स्पेशल जज की मुद्दत-ए-कार बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जज की मुद्दत-ए-कार इसलिए बढ़ाई ताकि जज ट्रायल पूरा करके फैसला सुना सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरा करके फैसला 9 महीने के अंदर सुनाया जाए। लखनऊ की CBI अदालत में BJP लीडर अडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 12 मुलजिमीन पर साजिश के लिए मुकदमा चल रहा है। वाज़ेह रहे कि 30 सितंबर को SK यादव को रिटायर होना था। नई तालीमी पॉलिसी के मुसव्विदे पर तनाज़ा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली में एक प्रेस यूनियन, मुस्लिम लीग के रुकन पार्लियामेंट भी शामिल रहे और मरकजी हुकूमत पर तालीम का भगवाकरण करने का भी इल्जाम लगाया। यानी कोई भी एजुकेशन पॉलिसी बने, उनका एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्राइवेटाइजेशन या कम से कम कमर्शियलाइजेशन कम हो और जो है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग उस पर की जाए। तो ये दो नहीं होंगे तो एक्सेसिबिलिटी मुतासर होगी। दूसरी चीज़ क्वालिटी की है। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट को अच्छा स्पेंड करना चाहिए। आपका जो लेस दैन यानी 2.3% के, बल्कि उसको रिवाइज एस्टीमेट में 1.7 हो गया, 1.9 हो गया। इससे नहीं चलेगा। कम से कम 6% GDP पे पेग होके आना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो जो है इक्विटी की है, यानी तमाम तबकों को यकसान तौर पे मौक़े दें। अगर कोई तबका जो है पसमानदा या पिछड़ा है तो उसको उठाने के लिए जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की, उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। They says that this education policy is India centric. All the policies in our country should be India centric. But when they say that India centric, we know what exactly is their interpretation. They have got an interpretation about Indianization. We all know what exactly is that. Like that, this also may result in such kind of interpretation.
ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ ابھی پالیسی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ ابھی ریکمنڈیشنز ہیں، ڈرافٹ ریکمنڈیشنز ہیں، اور اس کے یہ ڈرافٹ ریکمنڈیشن کا مطلب یہی ہے دیٹ اٹ مسٹ بی اوپن ٹو ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن. اس میں دیر از ویری لٹل concern and involvement of the academic community in the functioning of education system after this, if this draft is accepted. So obviously we are going to have a lot of objections. काउंसलिंग कराने से इंसान को सही फैसला लेने में मदद मिलती है, और अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बात की जाए तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में भी काउंसलिंग काफ़ी मददगार ही साबित हो रही है. और शायद यही वजह है कि तलाक जैसे बेहद संजीदा मसले से निपटने के लिए अहमदाबाद के उलमाए कराम ने बाकायदा शरई काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत कर दी है. देखिए ये रिपोर्ट. तलाक एक संजीदा मसला है और इससे निपटने के लिए समाज के लोगों को ही आगे आने की जरूरत है. इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काउंसलिंग सेंटर के क़याम पर जोर दिया. अहमदाबाद के उलमा कराम ने इसकी अहमियत को समझते हुए शहर में पहला शरई काउंसलिंग सेंटर कायम किया. यहाँ शरीयत की रोशनी में इख्तलाफात को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है. मतलब ये है कि दारुल क़ज़ा में जाने से पहले भी, क्योंकि दारुल क़ज़ा भी एक तरह से शरई अदालत है और सरकारी अदालतें भी एक अदालतें हैं, तो हमारा मकसद ये है कि किसी भी अदालत में जाने से पहले ही जो है मसले को हल किया जाए. दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना हो, एक दूसरे के ऊपर मुकदमाबाजी ना हो, उससे पहले ही आपस में दोनों फ़रीक़ैन के, दो ख़ानदानों के मियाँ बीवी या इस तरह के जो भी फ़रीक़ैन हैं, उनके दिल इनके आपस में दिल जुड़े रहे और उनको शरयत की रोशनी में उनको रहनुमाई मिले. शरई काउंसलिंग का आगाज इसी महीने हुआ है और बड़ी तादाद में लोग अपने मसाइल को लेकर यहाँ आ रहे हैं. ज्यादातर लोग जायदाद और अज़वाजी मसाइल के मामले लेकर काउंसलिंग सेंटर पहुँच रहे हैं. और काउंसलिंग में हम लोग ज़्यादातर सॉल्यूशन का रास्ता निकालते हैं. लो और दो पर मामला तय होता है. उसमें यह होता है कि अगर फ़ैसला वहाँ से कुछ और आया तो दोनों के दरमियान में दूरियाँ और बढ़ जाएगी. फ़ैसले में आदमी को इंसाफ तो ज़रूर मिल जाता है, जुल्म ख़त्म हो जाता है, लेकिन दोनों की दूरियाँ ख़त्म नहीं होती. तो हमारा मेन मोटो ये था कि दूरियाँ जो है वो सिमट के अंदर आ जावे और आदमी काउंसलिंग के ज़रिए से कॉम्प्रोमाइज़ का काम करे. तो वो हम लोग यहाँ यही करते हैं. अहमदाबाद में पहला शरई काउंसलिंग सेंटर सरखेज इलाके में शुरू किया गया है और अब पूरे गुजरात में इस तरह के सेंटर शुरू करने का मंसूबा बनाया जा रहा है. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट. आरएसएस की ज़ेली तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अब बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने का मंसूबा बना रही है. मंच के सरबराह इंद्रीश कुमार के मुताबिक अब उनका फोकस गैर मुकीम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर है. देहरादून में इंद्रीश कुमार ने वाज़ेह किया कि मुस्लिम ममालिक के अलावा दीगर बैरूनी ममालिक में कायम सिफारतकारों से मंच राब्ते में है और वो तमाम गैर मुकीम हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा है कि हमने दूतावास और विदेशी संपर्क सेल भी बनाया है और सारे तरफ के मुसलमानों से डायलॉग करना, जैसे जो ऐसी कट्टर हिंसक बातें हैं उनसे बचें. इसलिए मुसलमानों से अपील की है देश दुनिया में, कट्टर नहीं नेक सच्चे अच्छे बनना. कट्टरता शैतान का रास्ता है, नेक सच्चे अच्छे बनना खुदाई इंसानियत का रास्ता है. कुरान शरीफ कट्टर बनने का कोई निर्देश नहीं देता. कुरान शरीफ में कट्टर शब्द है भी नहीं. भोपाल से खबर है जहां MLB कॉलेज की उर्दू तालिबात को कमलनाथ हुकूमत ने तोहफा दे दिया है. जी हां, 4 साल पहले शिवराज सिंह हुकूमत में बंद की गई उर्दू क्लासेस को दोबारा शुरू कर दिया गया और तालिबात ने बाकायदा केक काट कर अपनी खुशी का इजहार किया. एक रिपोर्ट. भोपाल में महारानी लक्ष्मीबाई पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का क़याम आज़ादी के बाद अमल में आया था. यहाँ पर दूसरे कोर्सेज के साथ तालिबात को उर्दू में MA की डिग्री हासिल करने की इजाज़त थी, लेकिन 2014 में शिवराज सिंह चौहान हुकूमत ने यहाँ MA की सतह पर उर्दू क्लास बंद करने का फरमान जारी कर दिया. बीजेपी हुकूमत के इस कदम के खिलाफ मुहिब्बान उर्दू और तालिबात के साथ
न्यूज 18 उर्दू ने भी अपनी खास मुहिम शुरू की और इसी मुहिम का नतीजा है कि कमलनाथ हुकूमत ने उर्दू के साथ साथ दीगर 7 कोर्सेज को भी कॉलेज में शुरू करने की इजाजत दे दी है। इस ताल्लुक से MLB कॉलेज के जिम्मेदारान कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी छात्राएं बहुत खुश हैं, इसलिए हम लोग भी उस खुशी को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर मैं धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ मंत्री आरिफ अकील साहब का। तो लड़कियां बार बार आपके पास गईं और आपने उसकी फाइल आगे बढ़ाई और मंत्री जी ने ओके किया और हमारे महाविद्यालय में ये सब्जेक्ट खुल गए। हुकूमत के जरिए MLB कॉलेज में MA की सतह पर जब उर्दू क्लासेस के शुरू करने का ऐलान किया गया तो बस फिर क्या था, तालिबात की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने जहां MA उर्दू में दाखिले के लिए अपने फॉर्म दाखिल करने शुरू कर दिए, वहीं उन्होंने कॉलेज स्टाफ के साथ मिलकर केक काटकर अपनी खुशियों का जश्न भी मनाया और तालिबात कुछ इस अंदाज में अपनी खुशियों को बयान कर रही है। चाहती हूँ कि यहाँ से मैं MA उर्दू करूँ, यहाँ से मैं अच्छी तालीम हासिल करूँ MA उर्दू करके, और मैं लोगों को भी बताऊँ कि हमारे MLB गर्ल्स कॉलेज में MA उर्दू आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो उस्ताद हैं हमारे MA उर्दू के काफ़ी अच्छे हैं। उनके बारे में मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। मैं तहे दिल से बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना BA फाइनल उर्दू सब्जेक्ट को लेकर करा और मैं अपनी आगे की हायर एजुकेशन इसी कॉलेज के उससे करना चाहती हूँ। कमलनाथ हुकूमत ने उर्दू तालिबात को भोपाल MLB कॉलेज में जो सौगात दे दी, उससे तालिबात को उर्दू में न सिर्फ आला तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा, बल्कि इससे उर्दू को भी फरोग देने में मदद मिलेगी। न्यूज 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में दरख्वास्त जमा करने वाले तालिब इल्म की तादाद साल दर साल कम होती जा रही है। शोबा उर्दू के MA कोर्सेज की 20 सीटों में एडमिशन के लिए इस साल अब तक महज 4 दरख्वास्तें ही मौसूल हुई हैं। शोबा उर्दू के जिम्मेदारान खुद हैरान हैं कि शोबे में असातिज़ा और तालीमी ज़रूरियात की तमाम तर सहूलियात दस्तयाब होने के बावजूद आखिर तालिब इल्मों की तादाद में कमी क्यों देखी जा रही है। ये हमारे लिए बदनसीबी है हमारी कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर एप्लीकेशंस कम आए, 20 सीटें होती हैं हमारे यहाँ में उर्दू में, और वो सीटें न भर पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, साल भर हम लोग ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं जिससे कि बच्चों तक ये बातें जाएं। डिपार्टमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत कम, आपको आसपास के डिपार्टमेंट इतनी फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी, मिलेंगी। डिपार्टमेंट को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हम लोग हर वक्त लगे हुए हैं। ऐसे में अगर कुछ नतीजे कम हों, मतलब दाखिले कम हों, तो मायूसी होती है। पिछले सालों में भी मतलब जो दाखिले हुए हैं 15-16 एप्लीकेशंस होती थी और 12-13-15 तक दाखिले होते रहे हैं। उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून में आज तमाम मुस्लिम तंजीमों और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जुड़े लीडर एक ही स्टेज पर नजर आए। इस स्टेज से अक़लियतों की आवाज़ और तालीमी मसाइल को उठाया गया। रियासत में अक़लियतों के तालीमी पसमानदगी को दूर करने पर भी यहाँ जोर दिया गया। इस मौके पर एक तालीमी ऑर्गेनाइजेशन के क़याम पर भी गौर ख़ौस किया गया। मीटिंग में माशी तौर पर कमज़ोर मुस्लिम तलबा और तालिबात को आला तालीम हासिल करने के लिए माली इमदाद देने का भी मंसूबा बनाया गया। देखिए, आज के दिन हमारे जनपद देहरादून के कुछ बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने तालीम के मैदान में जो माइनॉरिटी के हमारे बच्चे हैं उनका जो ड्रॉप आउट है, जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन से पहले बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, उनके बारे में एक चिंतन मनन किया और ये तय किया है कि उन बच्चों को जाकर के जागरूक किया जाए और बच्चों को हायर एजुकेशन तक पहुंचाने की कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अभाव है वीकर सेक्शन में और स्पेशली माइनॉरिटीज में, तो जब तक संसाधन संपन्न नहीं होगा ये वर्ग, तब तक इसको सशक्त नहीं किया जा सकता। और सशक्तिकरण का सबसे माध्यम बड़ा तरीका हो सकता है शिक्षा, और बेसिकली जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको सुदृढ़ करना, ये इसका मोटो रहा है। और प्रारंभिक शिक्षा के बाद हायर एजुकेशन और साथ ही में प्रशासनिक सेवाओं में भी इनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी है, ये इसका मेन उद्देश्य रहा है।
दक्कन की मारूफ दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की 615वीं उर्स तक़रीब का आज से आगाज़ हुआ। जुलूस संदल महबूब गुलशन से दरगाह शरीफ के लिए रवाना हुआ। सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने उर्स की कश्तियों को पहले अपने सिर पर उठाकर जानशीन सज्जादा नशीन सैयद अली अल हुसैनी के हवाले किया और इसके साथ ही जुलूस संदल रवाना किया गया। खानवादा बंदा नवाज के अरकान संदल की कश्तियां उठाए हुए हैं। ये जुलूस रात 10:30 बजे दरगाह शरीफ 11 सीढ़ी पहुंचेगा, जहां सज्जादा नशीन जुलूस का इस्तकबाल करेंगे। रात देर गए संदल माली की तकरीब अंजाम दी जाएगी। संदल माली की तकरीब से पहले 22 ख्वाजगान की फातिहा ख्वानी होगी, तबर्रुक तकसीम किया जाएगा और महफिल समा का भी इनेकाद किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो भी रोटी रोज़ी के लिए मांगता हूँ वो मेरी मुरादें पूरी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लड़के के लिए दुआ मांगा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी 30 जून को मेरे लड़की को लड़का हुआ। और 45 साल से फैज़ हासिल कर रहा हूँ बंदा नवाज गेस्ट दराज रहमतुल्लाह अलैह। हम लोग 20-25 साल से आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अपना औलिया अल्लाह का फैज़ हासिल करने आ रहे हैं। बंदा नवाज गेस्ट दराज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो है हाज़िरी के लिए आ रहे हैं। हमें जो है हमारी यहाँ पर मुरादें वो पूरी होती हैं। हज़रत ख्वाजा गेसु दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह 82 साल में गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ लाए और 23 साल गुलबर्गा शरीफ में क़याम फरमाया और गुलबर्गा शरीफ में तालीमात तसव्वुफ़, खानकाही निज़ाम और उसूल शरीयत तमाम बंदगान खुदा को वाकिफ़ कराया और ख़िदमत खल्क़ करते रहे और सारी इंसानियत को पैगाम अमन व शांति अता फरमाया। चांद पर कदम रखना इंसान की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। 16 जुलाई 1969 वो दिन था जब इंसानी तहजीब ने एक लंबी छलांग लगाई, लेकिन हम उस तारीख के अलावा चांद तक के इस सफ़र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। आखिर किसके दिल में इस मिशन का ख्याल आया? नासा के कौन साइंसदान इसमें शामिल थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडन एल्ड्रिन के सामने इस सफ़र के लिए चुनौतियां क्या थीं? इस किस्म के कई सवालों के जवाब लेकर हिस्ट्री 18 चैनल एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आ रहा है। मून लैंडिंग द लास्ट स्टेप नामी इस प्रोग्राम का प्रीमियर हिस्ट्री 18 के SD और HD चैनल्स पर आज रात 10 बजे होने जा रहा है। मून लैंडिंग द लास्ट स्टेप इंसान की अजीम तरीन छलांग की इस नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी के बारे में बताता है। तो आप टाइम नोट कर लें और इस शानदार प्रोग्राम को देखें ज़रूर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में जमीयतुल उलमा के दोनों तेलुगु रियासतों के वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में जमीयतुल उलमा हिंद, शाख तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने अपने अपने अरकान को ये मशवरा दिया कि वो मुसलमानों को पानी की हिफाजत और हार्वेस्टिंग के बारे में वाकिफ करवाएं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ ही साथ मुल्क के बेशतर हिस्से में पानी की शदीद किल्लत के सिलसिले में अवाम के शऊर को बेदार करने में उलमा भी शामिल हो गए हैं। हैदराबाद में मुनक़िदा जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इजलास में पानी की अहमियत और इसकी बचत की अहमियत पर खास गुफ्तगू की गई। हमारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के ताल्लुक से कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, आका ने जो बताया है वो तरीक़े पे अपनाओ। जब आप अपनाएंगे तो गैर भी अपनाएंगे। तो ये पानी बचत आज से 1400 साल करने आका ने हमको खुद बता दिया था। वज़ू में कितना पानी खर्च करना है और गुस्ल में कितना पानी खर्च करना है, ये सारी चीज़ें हमें बता दिया गया है। तो उसको आम करना है कि उसको बताना है। ये नहीं है कि अब नल खोल के बढ़ गए, पानी चले जा रहा। तो ये आजकल जो हालात जो पानी का जो पैदा हो रहा, इसका वाहिद ज़रिया ये है कि मुसलमान खुद करके बताएं कि पानी कम क्या करना है, तो भी दूसरी कौम भी उस चीज़ में आगे बढ़ सकती है। जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदर हाफिज पीर शबीर ने अपने अरकान को मशवरा दिया कि वो घरों और मसाजिद में वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाने और इसके जरिए पानी की हिफाजत करने से मुतालिक आवाम के शऊर को बेदार करें। नहीं, मसाजिदों में चल रहे हैं, अभी शुरू हो गया है। हम गुजारिश ये कर रहे हैं कि जो वज़ू का पानी आता है उसका पानी के लिए वहाँ गड़ा करें
जहाँ बोरिंग है उनका वहाँ गड़ा करें और ज़मीन को जो है ना उस बोरिंग का पूरे का पानी वज़ू का पानी उसमें दाखिल करें। तो अक्सर मसाजिद में हो रहा है। इंशाल्लाह ये जो बात आपने कहा इसको भी आम करेंगे और हम हर जगह इसको आम बात हमारे अकाबरीन के सामने रखेंगे, वो भी आम करेंगे इसको। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि हालात हाजरा पर नई दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की अमन एकता कॉन्फ्रेंस की तरह मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में भी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भी मदऊ किया जाएगा। इस इजलास में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया गया कि वो रियासत तेलंगाना में मसाजिद और तारीखी आसार की हिफाजत को यकीनी बनाएं। हैदराबाद से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। झारखंड के वज़ीर आला रघुवर दास जल्द ही मुसलमानों को एक और तोहफा फराहम करने वाले हैं। 1,50,00,000 की लागत से 2 मंजिला मुसाफिर खाना बनकर तैयार हो गया है। रांची के डोरंडा दरगाह अहाते में मुसाफिर खाने की तामीर से यहाँ के लोगों में बेहद खुशी देखी जा रही है। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। रांची के डोरंडा में वाक़िया हजरत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अहाते में 2 मंजिला मुसाफिर खाना बनकर तैयार हो गया है। 50 बेड वाले इस 2 मंजिला मुसाफिर खाने में तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर आला रघुवर दास ने 2 साल कबल दरगाह कमेटी के मुतालबात पर मुसाफिर खाना तामीर कराने की यकीन दहानी करवाई थी। 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी वादा किए थे कि मैं मुसाफिर खाना बनाकर आप लोग को दूंगा, और जो आप देख रहे हैं कि बन के तैयार हो चुका है और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जो है इसका उद्घाटन करेंगे। और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए रिसालदार दरगाह कमेटी की जानिब से कम है। उर्स के टाइम में ज़ियारीन जितने भी आते हैं उनको बहुत ही सुविधा मिलेगा यहाँ पर, इसलिए कि ये 50 बेड का है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बना हुआ है। वाज़ेह रहे कि हजरत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह की इस तारीखी और कदीम दरगाह पर 5 रोज़ा सालाना उर्स का इनकाद किया जाता है। इस मौके पर रियासत व बैरून रियासत से तमाम मज़ाहिब व मिल्लत के अक़ीदतमंद इस दरगाह पर हाज़री देते हैं। इस मुसाफिर खाने की तामीर से ज़ायरीन को क़यामत आम में काफ़ी सहूलियात मिलेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।